Hey guys, this is Sal and welcome to one more awesome episode of Technical Saturday Series. टेक्निकल सैटरडे सीरीज में आप सभी का स्वागत है और उसी के साथ ये जो एपिसोड है इसमें भी हम लोग आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं विच मींस ये वीडियो अगर आप फेसबुक पे भी देख रहे हो या फिर आप यूट्यूब पे भी देख रहे हो आपको टेक्निकल सैटरडे सीरीज में भी देखने को मिलेगा और सिमिलरली आपको आरएसआई मास्टरी सीरीज में भी देखने को मिलेगा. सो इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड पार्ट ऑफ आरएसआई डाइवर्जेंस, क्योंकि जो पिछला एपिसोड था उसमें हमने क्लास ए बुलिश और बेरिश डाइवर्जेंस दोनों के बारे में डिस्कशन किया था और इस एपिसोड में हम लोग क्लास बी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं. एंड बिफोर जंपिंग इनटू द एक्चुअल डाइवर्जेंस थिंग, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ व्हाट आरएसआई डाइवर्जेंस इज ऑल अबाउट. एंड ये मैंने पिछले एपिसोड में भी शेयर किया था, बट फॉर द न्यू ऑडियंस जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर फेसबुक पेज पे पहली बार आ रहे हैं उन सभी के लिए फिर से मैं डेफिनेशन को रिपीट करने वाला हूं. दैट व्हेन प्राइस मेक्स हायर हाई और लोअर लो, यानी कि न्यू एक्सट्रीम बना रहा है, एंड ऑन द अदर साइड व्हेन आरएसआई मेक्स लोअर लो और हायर हाई, दैट्स व्हाट डाइवर्जेंस इज ऑल अबाउट. यानी कि लेट्स अज्यूम जब प्राइस ऊपर जा रहा है इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन, जब प्राइस ऊपर जा रहा है, इट कुड बी इन टर्म्स ऑफ स्टॉक, इट कुड बी इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स, और उसी सेम टाइम पे आरएसआई हायर हाई नहीं बना रहा है, यानी कि इट इज नॉट फॉर्मिंग हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम सीरीज. एंड ऑन द अदर साइड जब प्राइस नीचे जा रहा है बट आरएसआई नीचे नहीं जा रहा है, दैट इज ऑल्सो व्हाट वी कॉल एज डाइवर्जेंस इटसेल्फ, राइट. और इवन दो लाइक आगे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं. सो दिस इज अ क्विक नोट दैट डाइवर्जेंस बिटवीन इंडिकेटर एंड प्राइस सिग्नल्स ट्रेंड एग्जॉशन. और हमने पिछले एपिसोड में भी ये चीज नोटिस की थी कि व्हेन प्राइस एंड आरएसआई आर नॉट मीटिंग, यानी कि उन दोनों के बीच में अगर डाइवर्जेंस है तो पॉसिबिलिटी है कि ट्रेंड एग्जॉस्ट हो सकता है. और मैंने ये चीज भी बताई थी कि ट्रेंड कब एग्जॉस्ट होगा, जब उसे प्रॉपर कंफर्मेशन मिलेगा. यानी कि लेट्स अज्यूम अगर प्राइस ऊपर जा रहा है बट आरएसआई ऊपर नहीं जा रहा है और उसको कंफर्मेशन भी मिला, तो पॉसिबिलिटी है कि वो प्राइस एक्शन वाला अप ट्रेंड या तो साइडवेज में चला जाएगा या फिर थोड़ा डाउन ट्रेंड में चला जाएगा, राइट. और हमने ये एग्जांपल्स भी देखे थे. एंड ऑन द अदर साइड जब प्राइस नीचे जाता है फॉर्मिंग लोअर टॉप्स एंड लोअर बॉटम्स बट आरएसआई नीचे नहीं जाता है, एंड ऑन द सेम साइड उसको अगर प्रॉपरली प्राइस एक्शन और आरएसआई दोनों का कंफर्मेशन मिलता है, and then that downtrend can get converted into a sideways trend or into an uptrend as well. और हमने ये चीज पिछले इसमें भी डिस्कस की थी और मैंने ये चीज भी मेंशन की थी कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डाइवर्जेंस, क्लास ए बी सी. और मैंने इंपॉर्टेंस वाइज बताया था कि क्लास ए जो है उसमें काफी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है एज कंपेयर टू क्लास बी, एंड क्लास बी में ज्यादा स्ट्रेंथ होती है एज कंपेयर टू क्लास सी. यानी कि अगर आप लोग इंपॉर्टेंस वाइज देखो तो क्लास ए लाइक प्राइमरी हो गया, क्लास बी सेकेंडरी हो गया एंड क्लास सी टर्शियरी हो गया based on its strength. यानी कि लेट्स अज्यूम किसी भी स्टॉक में, राइट नाउ दिस इज नॉट बेस्ड ऑन टॉपिक बट दिस इज बेस्ड ऑन आरएसआई, कि जब भी कोई स्टॉक में लेट्स अज्यूम देयर आर टू स्टॉक्स, लेट्स अज्यूम देयर आर थ्री स्टॉक्स, राइट. एक में क्लास ए डाइवर्जेंस है, एक में क्लास बी है, एक में क्लास सी है. नाउ आई एम नॉट मेंशनिंग कि बुलिश है या बेरिश है, सिर्फ मैं बता रहा हूं कि क्लास ए बी सी है. तो उसमें से जो क्लास ए है, क्लास ए डाइवर्जेंस है, उसमें ज्यादा स्ट्रेंथ होगी इन ऑर्डर टू चेंज इट्स स्ट्रेंथ. सिमिलरली अगर हम लोग क्लास बी और क्लास सी में से कंपेयर करें तो क्लास बी वाले में ज्यादा स्ट्रेंथ होगी एज कंपेयर टू क्लास सी. एंड आई एम नॉट मेंशनिंग कि क्लास सी वर्क नहीं करता है, वो भी वर्क करता है, बट क्लास ए और क्लास बी बहुत ज्यादा वर्क करता है. क्लास सी भी वर्क करता है बट वो इट्स लाइक कि उसमें ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती है, उसको ज्यादा कंफर्मेशन की नीड होती है. ऑल्दो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट एपिसोड, तो आपको वो पूरा समझ में आ जाएगा. तो आज के दिन हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास बी बुलिश प्लस बेरिश डाइवर्जेंस विद प्रॉपर एग्जांपल्स. तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्लास बी बुलिश डाइवर्जेंस क्या होता है. पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि क्लास ए जो ओके लेट मी टेक यू टू दिस. तो जो पिछला एपिसोड था उसमें हमने देखा था कि क्लास ए क्या होता है जब प्राइस लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स बनाता है बट आरएसआई ऊपर जाता है, दैट्स व्हेन वी कॉल इट एज क्लास ए बुलिश डाइवर्जेंस. बट क्लास बी बुलिश डाइवर्जेंस क्या होता है जब डबल बॉटम बन रहा है, यू कैन कॉल इट एज डब्ल्यू पैटर्न ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन. एंड ऑन द अदर साइड जब आरएसआई ऊपर जाता है, लाइक यू कैन सी हियर पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी ऑलमोस्ट सेम होता है प्राइस एक्शन के हिसाब से, बट आरएसआई के हिसाब से पॉइंट ए जो है वो नीचे होता है एंड पॉइंट बी ऊपर होता है. दैट्स व्हाट वी कॉल एज क्लास बी बुलिश डाइवर्जेंस. एंड इन टर्म्स ऑफ क्लास बी ऑल्सो सिंपल डाइवर्जेंस भी हो सकता है, मल्टीपल डाइवर्जेंस भी हो सकता है, एंड बेस्ड ऑन दैट उसका हमें प्रॉपर कंफर्मेशन भी मिल सकता है. एंड अगेन लाइक बुलिश डाइवर्जेंस अपीयर्स अगेंस्ट द ट्रेंड, व्हिच मींस ये ऐसा हो सकता है लाइक इफ दिस इज फॉर्मिंग द बेस, यानी कि ये तो ऑलरेडी इट इज एट द बॉटम,
तो पॉसिबिलिटी है आफ्टर बुलिश डाइवर्जेंस ये थोड़ा सा साइडवेज में जा सकता है, या फिर इट कैन ऑल्सो गेट कन्वर्टेड इनटू एन अप ट्रेंड। मोस्ट प्रोबेबली वो अप ट्रेंड में ही कन्वर्ट होता है, बट समटाइम्स काफी रेयर बार होता है कि वो साइडवेज में चला जाए। एंड सम ऑफ द एग्जांपल्स जैसे कि आप देख सकते हो, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी अगर हम लोग प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो वो सेम है, बट इन टर्म्स ऑफ आरएसआई पॉइंट ए इज लोअर एज कंपेयर टू पॉइंट बी, यानी कि पॉइंट बी इज हायर एज कंपेयर टू पॉइंट ए, तो जिसकी वजह से उसको प्रॉपर कंफर्मेशन भी मिला, प्रॉपर आरएसआई 40 सपोर्ट भी मिला, और उसके बेसिस पे फ्रॉम ऑलमोस्ट द जोन ऑफ 90 रुपीज टिल 150 रुपीज विद इन अ स्पैन ऑफ 1.5 मंथ्स। और एक और मैं 10x नगेट यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा कि जब भी कोई डाइवर्जेंस आता है, वेदर इट इज बुलिश डाइवर्जेंस और बेरिश डाइवर्जेंस, जब आरएसआई ये जो आरएसआई का डाइवर्जेंस है अगर वो 40 के आसपास आ जाए, लाइक राइट नाउ इट इज टेकिंग 40 सपोर्ट, यानी कि उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, एंड इट कैन बी अ 7 स्टार एंड 10 स्टार सिग्नल एज वेल। एंड ऑन द अदर साइड जब वो बेरिश डाइवर्जेंस के बारे में आएगा, व्हेन इट टेक्स 60 रेजिस्टेंस, जो पॉइंट बी रहेगा, जब वो 60 रेजिस्टेंस लेगा, देन इट बिकम्स 7 स्टार एंड 10 स्टार सिग्नल इन टर्म्स ऑफ बेरिश क्लास बी डाइवर्जेंस, राइट? सो दैट्स व्हाट इट इज ऑल अबाउट। और मैंने ये काफी ज्यादा 10x नगेट दिया, यू कैन जस्ट रिवाइंड पॉज दिस वीडियो एंड यू कैन गो थ्रू दैट वंस अगेन। वंस अगेन हियर यहाँ पे डबल एग्जांपल है, पहले छोटा डाइवर्जेंस था और उसके बाद फिर से बड़ा डाइवर्जेंस आया, और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो जो बड़ा वाला डाइवर्जेंस था उसमें फिर से उसने 40 सपोर्ट लिया, एंड फ्रॉम दैट जोन, फ्रॉम ऑलमोस्ट द जोन ऑफ 380 390 टिल 440 के आसपास विद इन अ स्पैन ऑफ 15 to 20 days। एंड वंस अगेन यहाँ पे एक और एग्जांपल, पहले छोटा डाइवर्जेंस ए और बी, पॉइंट ए और बी, यहाँ पे भी आरएसआई में भी डाइवर्जेंस पॉइंट ए और बी, और अगेन यहाँ पे एक और बड़ा एग्जांपल आया जहाँ पे it got converted into a sideways trend and A और B फिर से बना, and price action के हिसाब से और RSI के हिसाब से भी, and then वो sideways के बाद proper confirmation आने के बाद it turned into an uptrend, right? and इसी का अगर हम लोग opposite देख लें, class B bearish divergence, तो इसमें exact opposite आएगा, जैसे कि उसमें W पैटर्न बना रहा था, यहाँ पे ये M पैटर्न बनाएगा in terms of price action, यानी कि point A और point B almost same होंगे, and in terms of RSI point B is lower as compared to point A, और यहाँ पे RSI नीचे जा रहा है, प्राइस एक्शन एम पैटर्न बना रहा है, एंड जो डाइवर्जेंस है बेरिश डाइवर्जेंस अपीयर्स अगेंस्ट द ट्रेंड, यानी कि जो ट्रेंड है इट्स ऑलरेडी लाइक ऑलमोस्ट साइडवेज ट्रेंड ही होता है, राइट? थोड़ा सा साइडवेज ट्रेंड होगा तभी जाके डबल टॉप्स बनते हैं, एंड एट दैट इंस्टेंस ऑफ टाइम वी आर एबल टू सी द डाउन ट्रेंड। तो जैसे कि मैंने बताया था कि बुलिश डाइवर्जेंस में 40 सपोर्ट ले लिया तो बहुत अच्छा 7 स्टार और 10 स्टार सिग्नल हो सकता है। सिमिलरली मैंने बताया था कि जब वो 60 रेजिस्टेंस ले लेता है बेरिश डाइवर्जेंस में, देन इट कैन गेट कन्वर्टेड इनटू 7 स्टार एंड 10 स्टार सिग्नल। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 212 215 से लगभग 170 विद इन अ स्पैन ऑफ फ्यू वीक्स। देन कम्स वन मोर एग्जांपल, डबल टॉप बन रहा है पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, एंड यहाँ पे साइडवेज जोन था जैसे कि मैंने बताया, और आरएसआई में जो है पॉइंट ए इज हायर एज कंपेयर टू पॉइंट बी, जिसकी वजह से यहाँ पे कंफर्मेशन आया। यहाँ पे आरएसआई 60 रेजिस्टेंस नहीं है, बट स्टिल इट हैज गिवन अ स्ट्रॉन्ग मूव। बट अगर आप लोग पिछले वाले से कंपेयर कर लो तो यहाँ पे काफी अच्छा डाउनफॉल आया है विद इन अ स्मॉलर स्पैन ऑफ टाइम, बट यहाँ पे मूव आया है बट नॉट अ स्मॉलर स्पैन ऑफ टाइम। दिस इज लाइक अ 5 स्टार सिग्नल, जो पहला था दैट वाज 7 स्टार एंड 10 स्टार सिग्नल। एंड अगेन वन मोर एग्जांपल, यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस का छोटे छोटे हैं, यहाँ पे पॉइंट ए पॉइंट बी, अगेन यहाँ पे पॉइंट ए पॉइंट बी, और इन टर्म्स ऑफ आरएसआई आल्सो पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट ए पॉइंट बी। सो यहाँ पे डबल एग्जांपल है। सो दैट्स व्हाट दिस इज ऑल अबाउट इन टर्म्स ऑफ बुलिश एंड बेरिश डाइवर्जेंस इन टर्म्स ऑफ क्लास बी। एंड इसका एक और पार्ट बाकी है, दैट इज क्लास सी, जिसका हम लोग अगले हफ्ते में डिस्कशन करने वाले हैं। बट प्लीज डू मेक श्योर दैट अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी वैल्यू मिला हो, सो प्लीज डू मेक श्योर दैट आप इसका पहला एपिसोड भी देखो, हमारी पूरी आरएसआई मास्टरी की सीरीज देख लो, जिसकी वजह से आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी कि हम लोग आरएसआई कैसे यूज करते हैं, उसमें कौन से टाइप ऑफ डाइवर्जेंस है, लाइक क्लास ए बी सी, सिंगल डाइवर्जेंस है, मल्टीपल डाइवर्जेंस है, एंड सो ऑन। और मैंने मल्टीपल डाइवर्जेंस के बारे में पिछले एपिसोड में काफी इन डेप्थ डिस्कशन किया था, इस हफ्ते में भी डिस्कशन किया है दैट मल्टीपल डाइवर्जेंस मैंने बताया है पॉइंट ए बी सी हो सकता है, जैसे कि हम लोगों ने पॉइंट ए और बी के बारे में देखा। बट मल्टीपल क्या होता है, ए बी सी, लाइक ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम बन रहा है, एंड आरएसआई के हिसाब से लाइक ABC एंड ABC, दैट्स व्हाट दैट थिंग इज ऑल अबाउट। बहुत बेसिक है, ज्यादा कुछ हेडेक वाला काम नहीं है। बट डोंट वरी, व्हाट आई विल डू इज इन द नेक्स्ट एपिसोड मैं आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज लाऊंगा, एंड एज ऑफ नाउ आई विल कीप इट एज सरप्राइज। बट आपको क्या करना है, जो पहला वाला डाइवर्जेंस है उसका भी फिजिकल डायग्राम निकालना है, क्लास ए बुलिश डाइवर्जेंस, क्लास ए बेरिश डाइवर्जेंस, क्लास बी बुलिश डाइवर्जेंस, क्लास
P बेरिश डाइवर्जेंस एंड अगले हफ्ते में हम लोग क्लास C के बारे में सीखने वाले हैं एंड क्लास C थोड़ा और ट्वीक्ड के साथ है, सो प्लीज डू मेक श्योर दैट आप इन तीनों को डिस्टिंग्विश कर पाओ एंड उसी के लिए आई एम गोइंग टू क्रिएट समथिंग वेरी स्पेशल, सो प्लीज डू मेक श्योर that you are staying tuned for next episode जो कि अगले हफ्ते release होगा on Saturday itself at 5 p.m. And before that, please do make sure that you share this particular episode with at least one friend of yours जो कि already trading और investing journey में है and they are also following technical analysis या फिर उनको technical analysis के बारे में सीखना है, it could be anything. And if you got value from this particular video, so make sure you're hitting that like button and subscribing to our YouTube channel, and I'll see you in the next video, that is tomorrow in Weekly Mastermind. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.